क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक 7 स्टार टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज, और इसका एक दूसरा नाम भी है स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज कह लो या स्लाइड वायर ब्रिज कह लो, भाई दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम। मीटर ब्रिज जो है ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई P/Q इज इक्वल टू R/S, तो ये उसी का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का। अच्छा, समझने वाली बात ये है कि भाई क्या करता है ये मीटर ब्रिज का, क्या यूज करेंगे अपन लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं मीटर ब्रिज का, यूज करते हैं भाई, इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या मेजर करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस। एक ऐसी तार जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल होने के बाद ये तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, और इसके 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं टोटल मैं समझा दूंगा कैसे होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जरा एक बात हम लोग समझ लें कि भाई मीटर ब्रिज होता कैसा है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है वो अपन लोग बना के देखते हैं। देखो सर्किट डायग्राम बनाएं, अभी मैं दिखा दूंगा ये कैसा होता है। ये एक स्केल लगा हुआ होता है इसके ऊपर, इस तरीके से 0 100 सेंटीमीटर, बेसिकली 1 मीटर की वायर होती है इसके ऊपर। और ये जो एक तार होती है यहाँ पे, ये कांस्टेंट 10 या मैंगनीज की होती है। किसकी वायर होती है, कांस्टेंट 10 की या मैंगनीज की वायर होती है। यहां से एक गैल्वेनोमीटर, G फॉर गैल्वेनोमीटर, और ऐसे एक जॉकी कनेक्ट किया जाता है। क्या कनेक्ट किया जाता है, जॉकी। दूसरी चीज, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहां से एक बैटरी और एक की आप ऐड करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से सर्किट काम करता है मीटर ब्रिज का। ये वाली लेंथ अगर मैं L सेंटीमीटर एज्यूम कर लूं तो ये बात पक्का है कि ये आगे वाली लेंथ 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी तार की रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं P, तो जो आगे वाली तार होगी इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, Q। इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस को R, और ये अननोन रेजिस्टेंस है बेसिकली, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता लगानी है। ये है तुम्हारी कौन सी रेजिस्टेंस भाई, अननोन रेजिस्टेंस। अरे आया नहीं आया, सर्किट समझ आया? अभी और समझ आएगा, देख समझ। मैं लाइव दिखाता हूं कि मीटर ब्रिज बेसिकली कैसा होता है। ये देखो, देख इधर समझ, इसको जरा कंपेयर करो, ऐसे करते हैं, ये रहता है मीटर ब्रिज, ठीक है।
दिस इज बेसिकली मीटर ब्रिज। अब कंपेयर करके देखोगे, इधर से कंपेयर करो, ये देखो ऐसे, ये लकड़ी के फट्टे पे इसी तरीके से लगा हुआ होगा, ये वाली पहली स्ट्रिप ये बनाई हुई, ये बीच की स्ट्रिप ये बनी हुई, और ये साइड वाली स्ट्रिप ये बनी हुई, ये स्केल, और ये स्केल के ऊपर देखो पतली सी वायर, ये वायर, ये 1 मीटर लंबी वायर होती है, बेसिकली कॉन्स्टेंटाइन की या किसकी बनी हुई, मैंगनीज की बेसिकली बनी हुई होती है, ठीक है। तो अपन करते क्या है, देखो कनेक्शन देखो, तार का इस्तेमाल करके इन दो एंड्स पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स, इन दो एंड्स पे ये अननोन वायर, जैसे यही वाली वायर लगेगी वो उस एंड पर लगेगी, ठीक है, और ये बीच वाला जो रह गया यहाँ से क्या कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर। तो ये बेसिकली तुम लोगों का मीटर ब्रिज हुआ, ये तुमको कनेक्शन सारे उससे करने पड़ेंगे। और तुमको मैं अगर समझाऊं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो ये होता है इस तरीके से, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर रहेगा, इसमें प्लस माइनस देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन बताता है केवल करंट की, एक तार इधर लगेगा, और ये जो दूसरा डिवाइस मेरे हाथ में है ये होता है भाई रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में इस तरीके से की लगी होती है, वैसे इसमें सारी तरफ लगी होती है, अभी कीज नहीं लगी हुई है इसमें। अच्छा, ये काम कैसे करता है कि जैसे ये 1 ओम में की लगी है, ये निकाल दे, ठीक है, बाकी सारी लगी हो केवल ये हटी हो, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम। तो ये बेसिकली यहाँ पे लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन वायर इधर और गैल्वेनोमीटर बीच में, इस तरीके से बेसिकली मीटर ब्रिज का जो सर्किट है तुम्हारा ये काम करता है। अरे आया नहीं आया, ठीक है, ये कनेक्शन तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, ओके। अच्छा, दूसरी चीज, सर्किट जब पूरा लग जाएगा, पूरा सर्किट लग जाने के बाद में जो कि ना एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बड़ा कांच लग गया, जो कि एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक तरफ तार लगाओगे, दूसरी तरफ जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइड, ठीक है। तो जब कनेक्शन पूरा लग जाएगा ना, तो क्या काम करोगे, देखो, सबसे पहले जॉकी को इधर रखोगे 0 एंड पे, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अपने गैल्वेनोमीटर को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका पॉइंटर एकदम बीच में है, 0 पे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये सुई यहां से यहां आ जाएगी 30 पे, एकदम पूरा चला जाएगा। फिर इस जॉकी को यहां से हटा के यहां रखो, जब जॉकी को यहां से हटा के यहां रखोगे तो दोबारा से फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पहले अगर राइट हैंड साइड गया है तो दूसरी बार में लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता किसी भी केस में तो तुम समझ लो तुम्हारा सर्किट गलत है। सर्किट क्या हो गया, दोबारा से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सर्किट दोबारा से चेक करना पड़ेगा। और इस सर्किट में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है कि भाई तुम बेसिकली जितने भर भी कनेक्शंस हैं उनको टाइट रखो, जितने भर भी कनेक्शंस हैं उनको क्या करो, टाइट करो, ठीक है। तो ये बेसिकली मीटर ब्रिज का पूरा सेटअप हो गया। अब ये काम कैसे करता है वो भी समझ मैं समझाता है, ठीक है, कैसे काम करेगा। वर्किंग बहुत इजी सी है, ये वर्किंग अपन लोग देखते हैं कैसा करते हैं। डायग्राम को इधर ही बने रहने देते हैं, ऊपर से वर्किंग लिखनी शुरू करते हैं, ठीक है। वर्किंग समझो भाई, मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो तार लगा हुआ है ना, लेट आर बी द रेजिस्टेंस, let R be the resistance of 1 centimeter of meter bridge wire। मैं लेट कर लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R। भाई बात सही है। तूने क्या काम किया भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स में से मान लो मैंने 1 ओम की निकाल दी, 1 ओम की निकाल दी, तो रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, अरे यार बहुत यार जोर से, रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम हो गई, सही है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करूंगा बहुत आराम से, क्या करूंगा, और वो पॉइंट नोट करूंगा जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, ठीक है। मान ले वो लेंथ मैंने यहाँ पे नोट कर ली L लेंथ पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, बात सही है। तो अगर 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है भाई, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, जिसको कि तुमने क्या माना हुआ है P, L सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी LR। अरे नहीं है, आ गया पक्का। अगर L सेंटीमीटर की इतनी है तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर, जिसको तुमने क्या माना हुआ है Q, ये कितनी हो जाएगी भाई 100 माइनस L इंटू में R। अच्छा एक बात बताओ, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ब्रिज बैलेंस्ड है। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। और फॉर बैलेंस्ड ब्रिज हम लोग कह सकते हैं भाई कि P बाय Q बराबर क्या होता है R बाय S होता है। तो यार P की वैल्यू, इट इंप्लाइज दैट, देखो P की वैल्यू कितनी है LR, Q की वैल्यू कितनी है 100 माइनस LR। भाई R की जगह R लिखते हैं और S तो हमको निकालना ही है। वैसे हमने रेजिस्टेंस कितना ले रखा है 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना ले रखा है, R से R क्या हो जाएगा, और तू S का फॉर्मूला निकालेगा तो S का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा 100 माइनस L इंटू R अपॉन में L। बोल सही निकला है? अरे नहीं है, आ क्या समझ? तो ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो कैलकुलेट। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है कर सकते हो कैलकुलेट। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गई। अच्छा क्या एक रीडिंग लेने से बात बन जाएगी? हाँ, एक रीडिंग लेने से बात बनेगी? नहीं बनेगी एक रीडिंग लेने से बात। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देख मैं ऑब्जर्वेशन टेबल बना के दिखाता हूँ। जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है बेसिकली तेरे प्रैक्टिकल में कैसे बनेगी देख। ये रीडिंग तो रिपीट करेगा, ये देख इधर देख, ऐसे कर रहे। ये हो गया सीरियल नंबर, सही है। ये हो जाएगा R रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, सही है। ये हो जाएगी L, ऐसे लिख देंगे इन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा भाई तेरा 100 माइनस L अगेन इन सेंटीमीटर। ये जरूर यहाँ पे लिखना होता है इन ओम, ठीक है, सबके आगे नहीं लगाते। और इसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे S फॉर्मूला 100 माइनस L इंटू R अपॉन में L, करेक्ट है। अब 5 रीडिंग लेगा तो देख ऐसे, कम से कम 5 तो लेनी पड़ेगी तेरे को। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। रेजिस्टेंस बॉक्स में से ना रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलता है सर। 1 ओम, 2 ओम, 2.5 ओम इफ पॉसिबल, अगर तेरे रेजिस्टेंस बॉक्स में है तो 3 ओम, 4 ओम। हर बार अलग अलग वैल्यू यहाँ से निकाल दे, ठीक है। और उसके बाद में L नाप ले, 100 माइनस L नाप ले, फिर इस फॉर्मूले को लगा के S निकाल ले, और फिर एंड में क्या निकाल दे मीन S। क्या निकाल दे? ये हो गया तेरा प्रैक्टिकल खत्म, ठीक है। अरे आया नहीं आया? पक्का ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, चल ठीक है। तो ये बेसिकली तेरा खत्म हुआ मीटर ब्रिज। अच्छा जरा कुछ सवाल देखते हैं इस पे मीटर ब्रिज के ना, एक दो क्वेश्चन भी बेकार से क्वेश्चन आते हैं, फ्यूचर से क्वेश्चन मीटर ब्रिज के, फिर भी देख लीजिए। बच्चों को ये भी बहुत मुश्किल लगते हैं, होगा नहीं देख तेरे से। ये देखो, जैसे मान ले एग्जामिनर ने अपन को एक सर्किट दे दिया, ठीक है, मीटर ब्रिज का। वो कहता है जैसे ये एक मीटर ब्रिज बना दिया लाइक दिस, ये उसने दे दिया R, और ये भाई उसने तुम्हें दे दिया S, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और साथ के साथ में उसमें एक चीज और बोल दी अपन लोग को कि जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो 40 सेंटीमीटर थी। नंबर लगा लें यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितनी हो जाएगी? अरे नहीं, अगर फोटो 100 होती है ना तो इधर की 40 होगी तो इधर की
अब वो क्या कहेगा कि तेरे से पूछेगा क्या, वो कहेगा व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ, व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ if R and S are interchanged। मतलब बता बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी अगर R और S को मैं क्या कर दूं, मतलब जहां R लगाया उसकी जगह S लगा दूं और जहां S लगाया उसकी जगह क्या लगा दूं, R लगा दूं। कैसे करें, कैसे करें, सोच, कर सकता है? अरे नहीं आया, नहीं जल्दी दिमाग की बत्ती, पबजी चलता है क्यों नहीं चलता, खेल गया, क्या खेलता है, लूडो, अच्छा टीवी नहीं देखता, टीवी देखता उसमें दिमाग की बत्ती जलती, इसमें नहीं जली। देख कितना बढ़िया सवाल है, देख बेकार क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन। देख वर्किंग फॉर्मूला ऐसे याद रखियो, इस तरीके से लगाना है, L अपॉन में 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन में S, ठीक है, ऐसे लगाना है। देख तो इनिशियल कंडीशन के लिए लिखते हैं L अपॉन में 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन में S, ठीक है। तेरे को लेंथ कितनी रखी है, यहाँ लिख दे 40, तो 40 बाय 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, R बाय S, या 2 बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, R बाय S। ऐसा कर R की S की वैल्यू निकाल ले, 2S बराबर 3R और S बराबर 3 बाय 2R, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट न्यू बैलेंसिंग लेंथ, लेट न्यू बैलेंसिंग लेंथ बी L डैश, सही है भाई। फॉर्मूला तो देख कैसे लगेगा, L डैश अपॉन में 100 माइनस L डैश, L डैश अपॉन में 100 माइनस L डैश बराबर में क्या हो जाना चाहिए अब, S बाय R, बिल्कुल, क्योंकि R की जगह क्या आ गया S, तो बराबर क्या हो जाना चाहिए S बाय R, सही है। L डैश अपन को पता है ही नहीं, L डैश अपॉन में 100 माइनस L डैश, S की वैल्यू उठा के इधर रख दे भाई, कितनी हो गई 3 बाय 2R, R से R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 300 माइनस 3L डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 2L डैश, 300 इज इक्वल टू 5L डैश, L डैश बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गई 60। अरे लॉजिकली भी उल्टा, पहले 40 60 थी, अब क्या हो जाएगी 60 40, अरे टोटल तो 100 ही रहेगा ना भाई, वो तो इधर तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है तेरा CBSE में आया हुआ है भाई, पूछा हुआ सवाल है। फिर तुम ही लोग आगे कहते हो सर पेपर बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि बस हो ही नहीं पाया, बाकी सब तो सही था, बस पेपर हो नहीं पाया है। हो जाएगा, अब हो जाएगा सवाल, आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख जिसमें तुम दिमाग लगाया, 2 मिनट लगाएगा, पक्का लगाएगा। देख ये 2-4 टाइप के सवाल आते हैं इसमें, मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता ये मीटर ब्रिज के क्वेश्चन देने पेपर में, सब बच्चे कर लेते हैं, बच्चे करने तो फायदा है, अरे सवाल कर लेंगे तो कूट नहीं पाएंगे ना बच्चों को, नहीं ये सवाल करके देखा, चल ले ऐसा कर, सेम क्वेश्चन ले ले, एकदम सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये अपन ने मीटर ब्रिज ले लिया, ठीक है भाई, ओके। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, ये ले ले R, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ये ले ले S, कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत बढ़िया। जब इन दोनों को कनेक्ट किया, क्वेश्चन सुन लियो ध्यान से, जब इन दोनों को कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से, जो कि लगा के बैलेंसिंग लेंथ भाई आई 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, सही है। अरे हाँ ना बोल भाई, 40 60 आ गई,
अब अगले स्टेप में क्या काम किया, इसके साथ पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टर जोड़ दिया। कितने ओम का रेजिस्टर जोड़ दिया? 12 ओम। जब 12 ओम का रेजिस्टर जोड़ दिया तो नई बैलेंसिंग लेंथ जो आई वो आई तेरी 50 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? चल तेरे लिए आसान कर देते हैं कैलकुलेशन, 12 छोड़ 10 ओम ले। कितना ओम मिले? 10 ओम। नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। वैल्यू निकाल के दिखा आर और एस की, आर कितना और एस कितना। ठीक है, ये सवाल तू ट्राई कर।